चलो घर का सारा काम तो खत्म हो गया, वरना यार पूरा दिन कटना भारी हो जाता है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ। हेलो, बिजी हो क्या? हाँ बेबी, जस्ट अभी मीटिंग से फ्री हुआ हूँ, बोलो ना। यार तुम्हारा सही है, तुम तो बाहर के टूर मारते रहते हो, तुम्हारा तो इजीली टाइम पास हो जाता है। और मेरे को देखो, मैं यहाँ घर पे बोर होती रहती हूँ। अरे तो तुम टीवी देख लिया करो ना यार। कितना टीवी देखूं यार, वही घिसी पिटी फिल्में। देखो यार, तुम भी समझ सकती हो कि मेरा काम पे जाना कितना जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन मुझे भी तो लेके जाओ ना कभी। अरे बेबी, मेरा भागने वाला काम है, हमेशा इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। अब तुम्हें लेके कहाँ कहाँ जाऊँ मैं? तो फिर बताओ, मैं टाइम पास के लिए क्या करूं? अब मैं क्या भी बताऊँ। जॉब तो तुम मुझे करने नहीं देते। यार तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ तो कर ही रहा हूँ ना। फाइनेंशियली ठीक है सब ठीक कुछ। है यार, फिर भी। अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है, एंड आई होप शायद उससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाए। वो क्या? देखो, अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम्म। और वैसे भी उनसे हमें पैसे तो लेने नहीं है। हम्म। तो यार तुम उन सब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा सकती हो। तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। हाँ यार, ये बात तो आप सही कह रहे हो। है ना? पहले क्यों नहीं बताया आपने? कैसे बताता मैं, तुम्हें तो हमेशा शिकायतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दो। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, तो बच्चे कौन भेजेगा? अरे वो सोसाइटी में तुम्हारी फ्रेंड रहती है ना, रितु, हम्म। वो तो वहाँ पे काफी सालों से रहती है। हाँ सही कह रहे हो। तो उससे बात करो, शायद कोई हेल्प मिल जाए। चलो ना, ठीक है, मैं पहले रितु से बात करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ बाद में। अच्छा, मतलब तुम्हारा काम हो गया तो पति को भूल जाओगी? बस बस रहने दो। चलो ठीक है, रितु से बात कर लो तुम। चलो ठीक है, बाय। यार ये कह तो सही रहे हैं वैसे, पैसे मैं किसी से लूंगी नहीं तो फ्री में तो पढ़ने बच्चे आ ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, रितु को फोन करती हूँ। हेलो, कैसी हो रितु? मैं तो बढ़िया हूँ। आज कैसे याद आ गई मेरी? वैसे तो कभी फोन करती नहीं हूँ। अरे यार, तेरे से ना एक काम था मुझे। हाँ हाँ, काम के लिए ही फोन करती है। अच्छा बस बस चुप कर। अच्छा बोल, क्या काम था? यार देखना, मैं घर पे अकेले बैठे बोर हो जाती हूँ और जॉब मुझे ये करने नहीं देते, तो मैंने उनको ना बहुत मुश्किल से मना लिया है। किस बात के लिए? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और हम तो यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और तू तो काफी सालों से यहाँ पे रह रही है, तो तू कुछ हेल्प करना मेरी। अच्छा, मतलब कि ट्यूशन के लिए तुझे बच्चे चाहिए? हाँ। वैसे फीस कितनी रहेगी? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। क्या बात कर रही है? हाँ। फिर तो यार तेरे पास बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरा टाइम पास ही करना है मुझे, सही है। साथ में बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी। यार तो फीस भी नहीं ले रही है और फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही है, तो बेटर है कि तू मेरा एक काम कर दे ना। बता। मेरा एक देवर है, तू मेरे देवर को क्यों ना पढ़ा दे? तेरा देवर इतना छोटा है क्या? अरे नहीं नहीं, वो इतना छोटा नहीं है। एक्चुअली वो 12th में पढ़ता है। एक्चुअली एक साल वो बीमार था और एक साल वो फैमिली के इशू की वजह से वो 12th क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा। अगर तू उसको पढ़ाएगी तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी पास होने में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अच्छा, तो कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी। अच्छा तो बता, कब से भेजूं मैं उसको? मैं तो फ्री रहती हूँ, चाहे आज भेज दो उसे। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। देख, अपनी बात रखना, फीस तो नहीं लेगी ना? हाँ बाबा, बिल्कुल। कंजूस कहीं की। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। चल ठीक है, मैं उसको बोल देती हूँ, वो आ जाएगा तेरे पास। ठीक है। और सुन, उसका नाम ना रोहित है। ओके ठीक है। चल ठीक है, बाय, थैंक यू। ओके बाय। पहले दिन ही एक बच्चे का जुगाड़ हो गया, नॉट बैड। फाइनली टाइम पास करने के लिए कुछ तो मिला। पर यार 12th में पढ़ता है, और कहीं उनको कुछ इशू ना हो, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला था। ये तो जवान लड़का हो गया। छोड़ो ना, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। चलो इससे पहले रोहित आए, मैं अपना बाकी बचा हुआ काम कर लेती हूँ।
नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप कौन? मैं रोहित, रितु भाभी है ना, उनका देवर। ओ अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। जी। तुम भी बैठो। लाओ अपनी नोटबुक दिखाओ। रोहित, तुम्हें तो सच में प्रिपरेशन की जरूरत है। जी मैडम। देखो, क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा। ठीक है। ओके, लाओ पेन दो। मैं तुम्हें चैप्टर 1 से शुरू कराती हूँ। ठीक है रोहित, जो मैंने अभी समझाया है उसे कल अच्छा। अच्छे से याद जी करके मैडम, आना। मैं ठीक है। सुनूंगी। ठीक है, और कल टाइम से आना। जी भाभी। ओके। सच में समझ में आ रहा है ना? हाँ। या ऐसे ही हाँ कर रहे नहीं हो? नहीं, आ रहा है। चलो फिर ठीक है, कल आना टाइम से। ठीक है। बाय। सच में इसे तो बहुत ज्यादा जरूरत है स्टडी करने की, वरना ये तो इस साल भी फेल हो जाएगा। बट कोई नहीं। अब तक तो वो अपनी मीटिंग से फ्री हो चुके होंगे। एक काम करती हूँ, फोन करके उनको खुशखबरी देती हूँ।
हेलो। अच्छा, फ्री हो गए? हाँ, बस तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था। तो खुद ही कर लेते। अरे ठीक है ना यार, मैंने किया या तुमने किया, बात तो एक ही है। अच्छा, वो आपको ना एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज? अरे वाह, कैसी गुड न्यूज? मैंने ना ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया और एक बच्चा भी आया है आज। पहले दिन ही एक बच्चा आ गया। हाँ, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे कौन है वो बच्चा? अपने ही सोसाइटी का है क्या? वो जो फ्रेंड है ना मेरी, उसका देवर है। तुम्हारी फ्रेंड वो रितु? हाँ, रितु। उसका देवर? वो इतना छोटा है क्या? हाँ, वो 12th क्लास में है। अच्छा, 12th क्लास में? हम्म। मतलब यार वो बच्चा कहाँ से हुआ? वो तो जवान लड़का है। हाँ, जो भी है। देखो शीतल, एक बात बताऊं, प्लीज तुम बुरा मत मानना। बोलो। देखो, मैंने तुम्हें बोला था बच्चों को पढ़ाने के लिए, और यार 12वीं क्लास का बच्चा कोई बच्चा नहीं होता, वो जवान लड़का है। अब यार तुम एक बात सोचो, तुम्हारा पति यानी कि मैं घर पे नहीं हूँ, अब मेरी गैर मौजूदगी में कोई जवान लड़का घर पे आएगा, तो यू थिंक यार कि अड़ोस पड़ोस वाले और लोग क्या सोचेंगे? मतलब क्या है आपका? अरे कमॉन यार, अब कोई जवान लड़का घर पे आएगा तो अपने अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? सोचने दो जिसको जो सोचना है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लोग खामखा उंगली उठाएंगे तुम पे। मतलब आपको मुझ पे शक है? अरे यार, मैंने ऐसा कब बोल दिया? तो आप यकीन भी तो नहीं कर रहे हो ना मुझ पे। अरे मैं तो तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, एंड आई नो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो क्या सोचेंगे। बोलने दो लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? अरे पर वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना? अरे वो स्टूडेंट है मेरा यार। वो तुम्हारा स्टूडेंट है, मुझे पता है और तुम्हें पता है, बट हमारे अड़ोस पड़ोस वालों को तो नहीं पता ना। और तुम तो जानती हो ना, लोगों को तो बस बातें बनाने का और बदनामी करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, आप साफ बोलो ना कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ। अरे ठीक है बाबा, अब तुमसे तो मैं लड़ाई में जीत नहीं सकता, तुम्हें जैसा बेटर लगता है तुम वो करो, पर फिर भी मैंने जो बोला है उस पर एक बार सोचना जरूर। हाँ ठीक है। हाँ, वरना यार मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात बताओ, आप पड़ोसियों के लिए बोल रहे हो, क्या आप मुझ पे यकीन नहीं करते? अरे कमोन यार, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे तुम पे बहुत भरोसा है और मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और यार तुम पे पूरा यकीन है मुझे। मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कोई पछतावा हो। टेंशन मतलब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए तुम इतना दूर रहने के बाद भी तुम पे भरोसा करता हूँ। लव यू सो मच यार। आई लव यू टू। अच्छा, तुमने डिनर किया कि बाकी अभी? नहीं, बस अभी करूंगी। अच्छा चलो, तो फिर तुम डिनर कर लो, हम रात को आराम से बात करते हैं। ओके? ठीक है, चलो। मिस यू। मिस यू टू। बाय बाय। समाज क्या बोलेगा, माय फुट। और आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो कहाँ जानते हैं मुझको। और मेरे पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पढ़ाई करके आए हो? जी लाया ना। दिखाओ मुझे। हाँ दिखाता हूँ। गुड। ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई किया करो। तो आज हम चैप्टर 2 करते हैं, ठीक है?
तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान है भी कि नहीं? है तो, लेकिन प्यास लग रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? ठीक है, लाती हूँ। इतनी हॉट बन के बैठोगी तो कहाँ से पढ़ाई में मन लगेगा। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब चाहे कुछ भी हो, आज बात करके ही रहूंगा। और घर में कौन इतना बंठन के रहता है? 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इतना बंठन के आ रही है। घर में तो सिंपल भी रह सकती है ना। और पढ़ाते पढ़ाते स्माइलिंग पास करती है। उसके मन में भी कुछ चल रहा है। देखता हूँ, आज बात करता हूँ। अरे रोहित, मैं ला रही थी ना पानी, तुम क्यों आए यहाँ पे? ये क्या था रोहित? भाभी, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। जब से आपको देखा हूँ, मैं आपको चाहने लगा हूँ। क्या क्या बोला तूने? हाँ भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि आप भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती है। इससे पहले मैं तुझे घर से धक्के मार के निकालूं, तू निकल जाए यहाँ से। तू रितु का देवर नहीं होता ना, वरना अभी एक थप्पड़ लगाती तुझे। भाभी, आप बात समझो। दूर हट, दूर होके बात कर। आप समझ नहीं रही हो भाभी मेरी बात। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगा। निकल जाए यहाँ से, निकल। आया बड़ा प्यार करता हूँ आपसे। अंडे से निकला नहीं और आशिकी करेगा। इसे तो मैं बताती हूँ। हाँ, समझता क्या है खुद को? अरे टीचर हूं मैं उसकी, और उसकी भाभी की सहेली हूं मैं। उसने किसी बात की शर्म नहीं रखी। क्या बोलता है? प्यार करता हूं मैं आपसे। सही बोलते थे वो। किसी जवान लड़के के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो तो शुक्र है शुरू में ही इसके लक्षण दिख गए मुझे, वरना इसकी तो आदत ही बढ़ती जाती। लेकिन अब इनको क्या बताऊं यार? उन्होंने तो मुझे पहले ही बोला था। अब उनको बताऊंगी तो गुस्सा करेंगे। पर बताना तो पड़ेगा ही ना कि मैं ट्यूशन पढ़ाना क्यों छोड़ रही हूँ। रितु से तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले इनसे बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेबी। कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, अभी अभी बस एक मीटिंग से फ्री हुआ हूँ। बोलो ना, क्या काम था? अच्छा, जो आप बोल रहे थे ना, वो बात मैंने आपकी मान ली। बात मान लिए? कौन सी बात? अरे वही कि जवान लड़के को मत पढ़ाना। ओह, ये डिसीजन तुमने कब से ले लिया? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे ऐसे ही तुम कोई डिसीजन नहीं लेती। बताओ मुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा, बहुत सोचा कि आप सही कह रहे थे। अच्छा, हाँ, ये तो फिर तुमने सही किया। आपकी गैर मौजूदगी में कोई लड़का आए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पे कोई उंगली उठाए। वैसे ना, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं यार उस दिन तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम नहीं मानी। हाँ, लेकिन अब समझ गई ना बाबा। चलो, जो भी हुआ तुमने बहुत अच्छा किया। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि कौन इंसान कितना गलत है उसे देख के तो हम जज नहीं कर सकते ना। सही कह रहे हो आप। चलो खैर। वैसे आपका ये टूर कब तक खत्म हो जाएगा? बस इस संडे तक खत्म हो जाएगा। पक्का ना? अरे हाँ, पक्का। अच्छा, तुम अब छोटे बच्चों को कब से पढ़ाने वाली हो? कोई डिसीजन लिया? नहीं, मैं अब किसी को नहीं पढ़ाऊंगी। मैं ऐसे ही खुश हूँ। ऐसा भी क्या हो गया यार?
तुम तो बड़ी एक्साइटेड थी ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अब क्या हो गया? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मैंने सोचा कि क्या करना, जाने देती हूँ। हाँ चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैं वही चीज तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम हो कि हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। रहने दो, इतना भी झगड़ा नहीं करती मैं आपसे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे तो तुम्हारे झगड़े से भी प्यार है, और वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है झगड़ा करती हो तो मान भी जाती हो। बस बस मस्का मत लगाओ, आप संडे को आओ फिर बताती हूँ। हाँ हाँ, मैं इस संडे को पहुंच जाऊंगा। बहुत याद आ रही है आपकी। सेम हियर यार, बस 2 दिनों की बात है अब। ठीक है, बाय, लव यू। ओके चलो बाय, टेक केयर। अब रिस्क ही नहीं लेना है, किसी को ट्यूशन ही नहीं पढ़ाना मुझे। किसी छोटे बच्चे को पढ़ाऊंगी तो पता चले कल को उसके पापा भी पीछे पड़ जाए। नहीं, कोई रिस्क ही नहीं लेना मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं वही घिसी पिटी पुरानी पिक्चरें देख लूंगी, पर किसी को कहने का मौका नहीं देना।